अगर अंधभक्त हैं तो हम अंधभक्त ठीक है, तो 10 साल से अंधभक्ति हैं, आगे भी हम अंधभक्त रहेंगे और 20 साल अंधभक्त रहेंगे और हमेशा रहेंगे, हमेशा। देखिए, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तब तक अंधभक्त रहना सही है। हिंदू राष्ट्र देखो ये लोग क्या है, बच्चों की तरफ तो ध्यान देंगे नहीं। ये लोग बच्चे दर्जन पैदा करेंगे, फ्री का खाएंगे। इनकी जो मेंटेलिटी है ये बनी हुई है, उस पर पॉपुलेशन पर बात नहीं करेंगे कि इस देश की जनसंख्या एक्यूरेट होनी चाहिए, 2 से बच्चे पैदा ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। परंतु महंगाई की बात करेंगे, पॉपुलेशन पर कोई ध्यान नहीं देंगे। मैं तो नहीं, ना तो मैं राशन वो ले रहा, ना मैं बिजली का कोई, मैं पूरा बिजली का बिल देता हूँ। राशन एक दाना अभी तक नहीं लिया, तो क्या मैं यहाँ जो जीवित नहीं हूँ? क्या मैं खाना नहीं? आप टैक्स भरते हैं? नहीं, टैक्स नहीं भरते, नहीं भरते। चलो नहीं, टैक्स भर, जो भी वो होता है, जो सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं। जब आप टैक्स भरते हैं और सरकार से अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये देखो, ये है फ्री के कह रहे हैं ना, फ्री का ये तो ले रहे हैं राशन, फिर भी बुराई कर रहे हैं। हाँ बस, और हम फ्री में भी नहीं ले रहे, फिर भी जो है क्या सरकार से टैक्स भी देते हैं। जो खरीदते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो टैक्स देते ही देते हैं ना। 2 तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं, परंतु मेरे भाई जो कह रहे हैं ना, ये जो फ्री का राशन खाते हैं, कभी पॉपुलेशन पे ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन पे इस पर बड़ा जोर पड़ेगा। ये सारे सिस्टम चलेंगे, कानून में विश्वास बना होगा तो सारे काम सरकार कर सकती है। ये सरकार का काम है, कोई विश्वास ना विश्वास की बात नहीं है, राशन खाने की बात नहीं है इसके अंदर। सरकार जब किसी कानून को लाएगी, उसे तरीके से बना के चलाएगी, तो पूरी पब्लिक क्या, पूरी दुनिया उसका समर्थन करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी के अनुसार तो रोजगार मिलेगा। इन्हें पूछो इनकी क्वालिटी क्या है, ये पूछो इनकी क्वालिटी क्या है। सर क्या लग रहा है आपको कि 24 के चुनाव किसके नाम होने वाले हैं? हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं, अंधभक्त। मोदी जी के नाम होगा। 2024 में आएंगे मोदी जी, 2028 में आएंगे अमित शाह जी, फिर आएंगे योगी जी, बस। पूरा प्लान है? हाँ पूरा प्लान है जी। हम बैठे हैं यहाँ, हम कर रहे हैं प्लान। आप प्लान अच्छा, अंधभक्त क्यों शब्द यूज किया आप? जैसे दूसरे वाले कम्युनिटी वाले बोलते हैं कि अंधभक्त हैं, ये सिर्फ वही बातें करते हैं। तो भाई अगर अंधभक्त हैं तो हम अंधभक्त ठीक है, तो 10 साल से अंधभक्ति हैं, आगे भी हम अंधभक्त रहेंगे और 20 साल अंधभक्त रहेंगे और हमेशा रहेंगे, हमेशा। देखिए, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तब तक अंधभक्त रहना सही है। हिंदू राष्ट्र का क्या तात्पर्य है? हिंदू राष्ट्र मतलब जो नाइंसाफी हिंदुओं के साथ हुई है, जैसे कि हमारे मंदिर जो तोड़े गए मंदिर हैं, अब 60,000 से अधिक मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। उन सभी मंदिरों पे क्लेम करेंगे, उस सभी मंदिरों को वापस लेंगे, रिटेल करेंगे। ये हमारा अधिकार होगा। समानता का अधिकार यूसीसी आ रहा है, उससे हमारा समानता का अधिकार हमको मिलेगा, जो हमको नहीं मिल रहा था। हमारे संसाधनों पे 1947 में विभाजन के बाद भी जो लोग को पाकिस्तान जाना चाहिए था, जो लोग एक्सीडेंटली यहाँ रुक गए, वो लोग हमारे संसाधनों पे पहला अधिकार करके बैठे हुए थे। और ये वोट बैंक की राजनीति से पोषित होकर के यहाँ की राजनीतिक पार्टियां उनको प्रलोभित होकर के उन्हें एक विशेषाधिकार पे विशेषाधिकार दिए जा रही थी। आज जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में 370-35 ए दे करके उनको एक विशेषाधिकार मिला हुआ था। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ उनको एक विशेषाधिकार था, हिंदुओं को वहाँ कम अधिकार मिला हुआ था। इसी तरह अगर बीजेपी चाहेगी तो वन साइडेड लॉ, जिस तरीके से मुस्लिमों को बेनिफिट देने वाला एक स्पेशल एक्ट 35 से जो बनाया गया था कश्मीर में, इसी तरह उत्तराखंड में भी क्यों नहीं ला सकती है? उत्तराखंड में भी लाया जा सकता है। सर, अंधभक्ति शब्द यूज किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, अंधभक्ति नहीं, हम बोलते हैं कि हमारा देश का सभी आदमी को, किसी का भक्ति करना है, ईश्वर की भक्ति करो, लेकिन अंधभक्त मत बनो। दूसरी बात है कि हमारा जो अभी सिस्टम में जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, देश के लिए हमारे गडकरी जी बहुत काम किए हैं। साथ में जो आप कांग्रेस भी है, जो कांग्रेस जिस समय में देश आज़ाद हुआ है तो बहुत सारा हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कांग्रेस भी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा काम किया। इसीलिए जब भी आप वोट दें तो सोच समझ के अपने अच्छे आदमी को वोट दें, ताकि आपका काम करे। हम यही बोलना चाहते हैं। और जहाँ तक सपोर्ट करना अलग है, भक्ति करना अलग है। हाँ, भक्ति करना अलग है। आंख बंद मत करो, आंख खोल के काम करो। बताओ, जो आज ही लॉन्च हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने जो स्टूडेंट लीडर बनाया है NSUI का, उसको बनाया वो कन्हैया। अब वो बोलता है भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे,
अब बताओ उसको सपोर्ट करेंगे हम? इसे सपोर्ट करेंगे, बताओ उसे सपोर्ट करेंगे अब बीजेपी को सपोर्ट करें? भारत जोड़ो यात्रा नहीं देख रहे फिर क्या? अब भारत जोड़ो में क्या कर लिया उसने? कौन सा जोड़ा कर दिया जब उसने? जब सरदार पटेल ने अपना यात्रा आरंभ किया था, 45,000 सरदार की पटेल ने शर्ट तो पहन के घूम रहा है भारत वो। जोड़ दिया पहले ही। सभी रियासतों को जोड़ करके एक भारत राष्ट्र बनाया। तो राहुल गांधी जी कौन सा भारत जोड़ रहा है? क्या भारत हमारा टूट चुका है था? क्या हमारा भारत बढ़ चुका है जो उसको जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं? तो जब ये हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र होगा तो भारत जोड़ो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नहीं लगता? क्या हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र कैसे हो जाएगा? तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना लेंगे भाई साहब? हिंदू राष्ट्र संविधान से ही बनेगी, जो संविधान से ही बनेगी। जैसे हमारा अभी अखंड भारत जब था, अखंड भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारा देश था वो बट करके इस्लामिक राष्ट्र हुआ, तो हमारा ये हिंदुस्तान क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होना चाहिए, ये तो चलो सही। सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेकुलरिज्म, हिंदू अपने आप में सेकुलर है। अगर हिंदू हम बता रहे हैं सेकुलरिज्म का मतलब, सेकुलरिज्म का मतलब है एक इमरजेंसी लगा दो, अपनी तानाशाही कर लो और ऐसे 59 अमेंडमेंट ले आओ, कौन सा 42वां संशोधन, कि अपनी जैसी चाहे वैसी मनचाही राजनीति कर लो, वो होता है सेकुलरिज्म। ठीक है, एक तरफ हिंदुओं को तो दोयम दर्जे का नागरिक बना दो और मुस्लिम लोगों को विशेष दर्जा देने के लिए उनको वक्फ बोर्ड के नाम पे, जबकि वो मात्र 20% है, उन्हें तीसरे नंबर की संपत्ति का देश का जो है उन्हें हकदार बना दो। है, ये होता है सेकुलरिज्म। और इस सेकुलरिज्म में हमें नहीं फंसना। हम हिंदू लोग अपने आप में स्वतः सेकुलर हैं। हम कभी किसी हिंदू को टोकने नहीं जाते कि आप शिव जी को पूजें, या आप राम जी को पूजें, या आप काली माता को पूजें, या आप दुर्गा माता को पूजें। हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। हम हवा को भी पूजते हैं, हम पेड़ को भी पूजते हैं, हम सूर्य को भी पूजते हैं, जल को पूजते हैं, अग्नि को पूजते हैं, वनस्पतियों को पूजते हैं, हम तो सब चीज़ को पूजते हैं। लेकिन सर, जब समाज में जब ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जबरदस्ती जय श्री राम अगर बुलवाएं, तो आप उसको कैसे देखते हैं फिर? जबरदस्ती जय श्री राम कोई नहीं बोलता है, सब अपने मन से और अपनी इच्छा अनुसार अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से जय श्री राम बोलते हैं। आज इंस्टाग्राम पे भी सबसे ज़्यादा लिखने वाला, बोले जाने वाला नारा जय श्री राम बना है। आप कह दीजिए कि इंस्टाग्राम के मालिक ने ज़बरदस्ती लोगों से बुलवाया है? नहीं बुलवाया है। सोशल मीडिया पे प्रमाण है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाला नारा है वो इंस्टाग्राम पे जय श्री राम नारा है। आप कह सकते हैं कि क्या इंस्टाग्राम के मालिक ने सबके कनपट्टी पे बंदूक रख के बुलवाया है? नहीं बुलवाया। लोगों के अंदर से भावनाएं आ रही हैं। बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पे पहले हिंदू लोग जाते थे, आज मुस्लिम लोग भी जा रहे हैं। वो भी स्वतः वहाँ पे जो है जय श्री राम बोल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सबके पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे और हमारे आदर्श थे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे जय श्री राम। अच्छा, अगर बीजेपी विरोधियों की अगर हम बात करें तो वो उनका कहना है कि हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, वो क्या है? धर्म की राजनीति करते हैं विपक्षी लोग। मोदी जी, योगी जी कभी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। इस बात का प्रमाण साफ साफ आपको दिखेगा। जब तौकीर रजा बरेली में रैली करने गए थे, उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में बोला था कि योगी आदित्यनाथ महाराज का सुशासन करने का तरीका बहुत अच्छा है। जब कुछ हिंदू लोगों ने अयोध्या में कोई वाराणसी की तरफ जब कोई मंदिर में उग्रवाद करवाने की दृष्टि से कोई मांस का टुकड़ा डालने की वहाँ पे चेष्टा करी थी, तो वहाँ पे यूपी पुलिस ने उन्हीं हिंदुओं को ढूंढकर उन पे मुकदमा लगा के उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। आज आप देखिए, यदि किसी हिंदू ने किसी के ऊपर पेशाब करके उसको लज्जित करने का कार्य मध्य प्रदेश में किया है, तो उस पर भी NSA लगा के उसके घर को बुलडोजर से जद्दोजहद कर दिया है, उसको ज़मीन में मिला दिया है। तो धर्म की राजनीति कभी भाजपा सरकार नहीं करती है। हाँ, बस एक प्रोपेगेंडा बना करके लोगों के बीच में एक जो है एक विचारधारा जो है वहाँ पे फैलाई जा रही है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। असल में धर्म की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेसी लोग हैं, जो ओवैसी जैसे लोगों को समर्थन देते हैं, जो खुद खुलेआम मंच से बोलते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता को वो साफ साफ बोल देते हैं कि एक तरफ 100 करोड़ हो जाओ, एक तरफ 15 करोड़ हो जाओ और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये होती है धर्म की राजनीति। ये कब हुआ? कांग्रेस की सरकार में हुआ। ये कब? नहीं, सुनिए, कोई धर्म की राजनीति नहीं होती है। बात होती है धर्म को मानने की, धर्म के संरक्षण की।
धर्म के संरक्षण की जो बात करता है वो बहुत औचित्यजनक बात है और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आप भी जानते हैं और इतिहासकारों ने भी बताया है और सब लोग जानते हैं कि कैसे हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आकर के यहाँ पे जो है आतंकवाद किया, लोगों को यहाँ पे धर्मांतरण कराया, जिन्हें आज चिश्ती मान करके वहाँ पे दरगाहों पे चद्दरें चढ़ाई जा रही हैं। वो कौन थे? वो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण करवाने वाले लोग। फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री से अमेरिका में सवाल पूछा जाता है तब प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे पाते? मेरी बात सुनिए आप, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले आप धर्म की राजनीति के ऊपर ही आ जाइए, जो मेरी बात पूर्ण रूप से अभी हुई नहीं है, ठीक है ना। अब आप कीजिए कि केजरीवाल जब यहाँ पे गए थे पाकिस्तान में सरकार, ये पंजाब में सरकार बनाने, और जब उन्होंने वहाँ पे सरकार बना ली, वो किस लिए बना ली? केवल एक किसान आंदोलन की चूक की वजह से, ठीक है ना। और वहाँ पे उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं करी, उन्होंने कैसे खालिस्तानियों को खुला जो है वहाँ पे समर्थन दे दिया। पंजाब पुलिस के उन्होंने हाथ बांध के रख दिए कि उन्होंने जो है थाना घेर लिया, पंजाब पुलिस के ऊपर जो है मार पिटाइयाँ उन्होंने करी, जो दिल्ली की पुलिस अपने हाथों में मांगते थे। ये लोग होते हैं धर्म की राजनीति करने वाले, जो एक विशेष लोगों को, मुस्लिम लोगों को यहाँ पे 45 हज़ार रुपये सैलरियाँ बांट रहे हैं मदरसों में, और उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि कोई 72 हूर जैसी कोई चीज़ होती है जिसके चलते आप जिहाद करो, मुशरिकों का कत्लेआम करो, यही तो लिखा है ना उन किताबों में। अब असल बात अगर हम बोल दें तो इनके जो है पेट में दर्द हो जाता है। अरे मैं तो चाहता हूँ, हम सब लोग चाहते हैं, समस्त सनातन समाज के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम भाई 20 करोड़ लोग हैं, वो कहते हैं कि वो सच्चे मुसलमान होते हैं। हम कह रहे हैं यदि उनमें 1% लोग भी हुए ना, 20 करोड़ का 1% 20 लाख होता है। 1% मुस्लिम लोग भी अगर सच्चे हैं और अच्छे हैं तो वो 72 हूरे जैसी मूवी सिनेमा घरों में देखने जाएं, जो रियल डॉक्यूमेंट्री है, और फिर तय करें कि हमारे मौलानाओं ने, उलेमाओं ने हमें आज तक कहाँ बरगला के बहला फुसला के रखा। जो हमारे कुछ लोगों ने अपने पेटों पे बम बांध के जो है अपने प्राण त्याग दिए। 72 हूर तो मिली ना मिली, लेकिन उनकी जो असली धर्मपत्नी थी, जो उनकी जीवन संगिनी थी, उसको जो है और वो जीवन के मझधार में बीच में छोड़ के चले गए। अब उसको कौन संभालेगा? ठीक है ना। इतना ज्ञान मौलाना नहीं देते हैं, बस केवल बरगलाने का काम करते हैं, और किस लिए? इंटरनेशनल फंडिंग हो के चले। अच्छा, इलेक्शन के आसपास ही आपको क्यों लगता है कि क्या लग रहा है कोई प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम मूवीज ऐसी ही इलेक्शन के आसपास? मेरी बहन, ऐसा होता है, ये मूवियाँ हमेशा समय समय पर आती रही हैं। आप कहो कि इलेक्शन के ही आसपास, तो इलेक्शन हर 6 महीने कहीं ना कहीं होते हैं। कहीं कोई निकाय का इलेक्शन हो रहा है, कहीं कोई काउंसलर्स का इलेक्शन हो रहा है, कहीं स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन तो समय समय पर होते रहते हैं। आप ये कहना कि इलेक्शन के ही समय पर मूवी आई है, तो आप मुझे बता दो, जब हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए शिवजी भगवान को पी के मूवी में एक शौचालय में घुमाने की जो है वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा रचा था इन्होंने, तो उस टाइम कौन सा इलेक्शन आ रहा था? अभी 2017 में एक मूवी आई थी, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हमारी शायद देश की मीडिया को भी जानकारी नहीं होगी। 2017 में लिपस्टिक अंडर माई बुर्का आई थी, जब कौन सा इलेक्शन था मेरे भाई? लेकिन वहाँ भोपाल के कुछ मुस्लिम लोगों ने जाकर के इसका विरोध प्रदर्शन किया, और बहुत संख्यक हिंदुओं को इसकी जानकारी नहीं लगने दी कि ऐसी कोई मूवी भी आई है, जो उस समय अगर आ जाती तो आज हमारी मुस्लिम बहनों को इस हिजाब से भी निजात मिल जाती। लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं कि इनके प्रोपगेंडे पब्लिक के सामने उजागर हों, ठीक है। इसीलिए सदा समय समय पर कभी द कश्मीर फाइल को झूठा बताएंगे, जबकि उसके प्रमाण हैं, द केरला स्टोरी को झूठा बताएंगे, उसके प्रमाण हैं। अब ये 72 हूरे को भी प्रोपगेंडा बताएंगे। अगर प्रोपगेंडा बताते हैं तो उन मौलानाओं को ज़रा पकड़ के ले आएँ, जो वो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। कोई कहता है कि 130 फुट की हूर होगी, तुम जिहाद करोगे तो अल्लाह का सवाब होगा। वो हूर ऐसी होगी कि वो अगर थूक देगी तो समुंदर का खारा पानी मीठा हो जाएगा। अरे मौलाना साहब, मैं यूं कह रहा हूं, जरा केजरीवाल से बोलो, एक हूर से जमुना जी में थुकवा लो। 2 टर्म खराब कर दिए कि जमुना जी को साफ करेंगे। अगर कोई हूर ऐसी एग्जिस्ट करती है तो थुकवा लो भाई जरा सा। मीठा जल बन जाएगा। साफ तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पूरी जमुना साफ होनी थी, हरिद्वार साफ होना था, कुछ साफ नहीं हुआ। मणिपुर के हालात देखो कितने बुरे हो रहे हैं। वहाँ किसकी सरकार है बताओ? अधूरी जानकारी, गलत जानकारी होती है। हरिद्वार की जो साफ करने की बात करते हैं, हमेशा मानसून से पहले गंगा नहर में आप जाकर के देखें और हरिद्वार की नदी में जाके देखें, सफाई का कार्यक्रम चलता है, हर साल होता है।
हर साल उसको साफ करने का कार्य किया जाता है मानसून से पहले। अगर मेरे भाई वहाँ पे जाके देखें तब इनकी आंख खुले, लेकिन जो जानते नहीं है, जाके देखते नहीं है, वो मानेंगे कैसे? सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। इन्हें ही कहते हैं एजेंडों में फंसना। इसीलिए कहते हैं कि देश की जनता को एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। जो लोग गंगा नहर के किनारे रहते हैं वो इस बात के प्रमाण हैं। वो कह सकते हैं कि हाँ, मानसून से पहले हर वर्ष गंगा जी की सफाई की जाती है।